नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मावा कुल्फ़ी। गर्मियों का सीज़न आ चुका है और कुल्फ़ी आइसक्रीम का सीज़न चालू भी हो गया है। तो जैसी जैसी गर्मी बढ़ते जाती है वैसे वैसे इन चीज़ों की खाने की क्रेविंग ज़्यादा होने लगती है। तो आज हम बताएंगे बिल्कुल झटपट से इजी तरीके से बनने वाली ये मावा कुल्फ़ी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है जो बहुत ही रिच होता है। तो इससे कुल्फ़ी या आप आइसक्रीम बनाएं, कुछ भी बनाएं तो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो सबसे पहले हमने पैकेट को धुल के उसको कट कर लिया है और एक बर्तन में पूरा हमने दूध निकाल लिया है। तो यहाँ हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, वो भी है अच्छे मोटे तले की। और 1 लीटर तो दूध हमारा ये पैकेट वाला था और 1 लीटर के करीब दूध मेरे पास घर पे भी रखा हुआ था। तो ऐसे मिला के मेरा 2 लीटर के करीब दूध हो गया था और दोनों को अच्छे से चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो दूध को कढ़ाते कढ़ाते कम से कम आधा से पौन घंटा हो चुका है। तो ये इतना कढ़ चुका है। मैंने सेम आंच में इसको छोड़ दिया था और अपने दूसरे काम करने लगी थी। तो आप ऐसा ही करिए कि इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए और अपने दूसरे काम निपटा लीजिए। अब हम यहाँ डालेंगे केसर के 8 से 10 धागे, या आपको जितना इसका कलर चाहिए या फ्लेवर चाहिए। तो यहाँ डाल के मैंने इसको फिर से पकने के लिए कम से कम आधा से घंटे के लिए फिर छोड़ दिया है। बिल्कुल सेम आंच में छोड़ा है। जब सेम आंच में ये दूध कढ़ता है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। अब हमने यहाँ आधा कटोरी के करीब मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसे दूध से भी घोल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पानी डाल के ही इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लिया है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ही दूध में ये दूध पाउडर डालेंगे तो उसके लम्स दिखेंगे। इसलिए पहले दूध पाउडर को कभी भी ऐसे घोल के फिर बाद में दूध में मिलाइए, तो उससे क्या होगा कि कोई भी लम्स नहीं आएंगे दूध में। मिल्क पाउडर का घोल अब हम इसमें डाल देंगे कढ़ाई में और लगातार फिर से हिलाते हुए इसको ऐसे ही कढ़ने देना है जब तक अच्छा गाढ़ा सा इसका दूध बन के तैयार ना हो जाए। जब भी हम दूध कढ़ते हैं तो कढ़ाई के साइडों में वो चिपकने लगता है, तो बराबर उसको भी कच्चे से हिलाते जाइए या निकालते जाइए ताकि हमारा दूध जो है और गाढ़ा होते जाए। अब हम डालेंगे यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार चीनी। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कटोरी भर के चीनी डाल दिया है। आप यहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार चीनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और लगातार फिर से इसको हिलाते ही जाएंगे ताकि दूध नीचे लगे भी ना। अब कुल्फ़ी वालों का एक सीक्रेट बताती हूँ। जब भी आप देखना कुल्फ़ी खाएंगे ना तो ऊपर से नमक नमक लगता है, तो इसमें हल्का सा 1 चिमटी भर के नमक डालेंगे तो कुल्फ़ी का स्वाद बढ़ भी जाएगा और जब कुल्फ़ी सेट होगी वो बहुत अच्छी तरीके से सेट होगी। केसर की वजह से यहाँ पे इसका धीरे धीरे कलर भी आने लगा है। बहुत अच्छा येलो सा कलर इसका आ जाएगा। अब कुल्फ़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए इसलिए हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है। आप चाहे तो यहाँ वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के भी फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन कुल्फ़ी का जो फ्लेवर इलायची के साथ आता है वो बहुत गजब का रहता है। और फिर से इसको हिलाते हिलाते कम से कम मुझे तो 1.5 घंटा लग गया था बिल्कुल सेम आंच में इसको पकाते पकाते, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी जब मैं इसको पका रही थी। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई को कैसे अब नीचे उतार लिया है और ये कितना थिक हो गया है। इतना ही थिक हमें ये दूध चाहिए था। इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ हमने बादाम को क्रश करके थोड़ा सा डाल दिया है। आप अपने मुताबिक यहाँ काजू किशमिश बादाम जो भी आपको डालना हो डाल सकते हैं। तो यहाँ मात्र मैंने बादाम लिया है। हमारे यहाँ बच्चे सिर्फ बादाम ही खाना पसंद करते हैं तो बादाम ही डाल दिया है। अब हम इसको एक मग में निकाल लेंगे ताकि जब हम कुल्फ़ी मोल्ड में इसको पोर करें तो इजीली पोर हो जाए। तो इस तरीके का कुछ मग हो आपके पास या जग हो तो उसमें आप पहले सारा बैटर को निकाल लीजिए। और बैटर पूरा ठंडा या वार्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं डालिए इस पर। जितना ठंडा हो सके उतना अच्छा है। तो यहाँ अब हमने कुल्फ़ी मोल्ड ले लिया है। तो मैंने ना कुल्फ़ी मोल्ड जब ऑर्डर किया था मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि इसकी स्टैंड है कि नहीं है करके। जब ये मोल्ड आए तब देखी तो इस पर सिर्फ मोल्ड ही मोल्ड है, इसका स्टैंड बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। तो ये इस तरीके के अब मेरे पास तो मोल्ड तो हैं, तो मैंने एक जुगाड़ जमा लिया। इस तरीके की एक ट्रे ले लिया जो थोड़ी सी गहरी है, आधा इंच के करीब। तो इसमें मैंने चावलों को फिल कर दिया। चावल से क्या होगा, पूरा हम ऐसे चावल ट्रे में पूरा एक साथ कर लेंगे
और फिर उसमें हम लगाएंगे कुल्फ़ी मोल्ड को। एक एक करके सारे कुल्फ़ी मोल्ड को पहले ऐसे लगा दीजिए जिसमें कुल्फ़ी मोल्ड इधर उधर लुढ़के ना, और जो कुल्फ़ी जमाएंगे हम वो एक सी इसमें जमी रहे। तो मैंने इसमें सारे मोल्ड लगा लिए हैं। कम से कम इसमें 8 से 9 मोल्ड आ चुके हैं आराम से। फिर एक एक करके सब में हमने जो मिल्क तैयार किया था उसको इसमें पोर कर देंगे। जैसे ही सब में मिल्क पोर हो जाए वैसे ही हम इसके कैप लगा के इसको अब हम डालेंगे फ्रीज़र में। तो जो ट्रे में हमने ये कुल्फ़ी मोल्ड को सेट करे हैं वो ट्रे इजीली फ्रीज़र में आ गई है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है मिनी फ्रीज़र, एक है नॉर्मल और एक है डीप फ्रीज़र। तो हमें कर देना है डीप फ्रीज़र में और इसको सेट करने के लिए छोड़ देना है 8 से 10 घंटे के लिए। ये बहुत ही अच्छी सेट हो जाएगी। तो मेरे पास बर्फ़ के टुकड़े रखे थे तो मैंने एक प्लेट में बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए और उसके ऊपर मैंने ये कुल्फ़ी मोल्ड को रख दिया है। जैसे मटका कुल्फ़ी में रहते हैं ना, मटके के अंदर पूरे बर्फ़ भरा रहता है और ऊपर से इन मोल्ड को रख देते हैं लोग, तो वो जल्दी से मेल्ट नहीं होती। तो अब मेरे पास यहाँ है एक आइसक्रीम स्टिक, इसको हम डालेंगे मोल्ड में और दोनों हाथों से रगड़ेंगे तो इजी तरीके से ये कुल्फ़ी बाहर आ जाएगी। ये देखिए, दिख रही है ना कितनी सुंदर, और बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हुई है। तो तैयार है हमारी ये केसर मावा कुल्फ़ी बनके। दिख रही है ना कितनी सुंदर, मार्केट की जैसी बिल्कुल। और इसमें ज़्यादा कोई चीज़ लगी भी नहीं, सिर्फ लगा है दूध, मिल्क पाउडर और शक्कर। और डालना है आपको तो केसर डालिए। 4 चीज़ों से ये कुल्फ़ी बिल्कुल बनके तैयार हो जाती है और 8 से 10 मोल्ड बनके तैयार हो जाएंगे 2 लीटर दूध में। तो आप एक बार बना के इस तरीके से कुल्फ़ी को ज़रूर देखिए, बच्चे आपकी वाहवाही करते थकेंगे नहीं, इतनी स्वादिष्ट बनके ये तैयार होती है। चलिए इसे फटाफट हम सर्व कर लेते हैं। अब सर्व करेंगे तो मोल्ड में देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने प्लेट में कुल्फ़ियों को निकाल के रख लिया है और आइट साइड से मैंने यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए हैं ताकि कुल्फ़ी जल्दी से मेल्ट ना हो। और ऊपर से डाला है कटे हुए बादाम, आप चाहें तो पिस्ता, रोज़ पेटल, किसी से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए।